हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी प्लस 2 के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जो कि हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चल रहा है। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आज हम लोग डिसेंट्री के बारे में पढ़ेंगे कि डिसेंट्री क्या है। देखिए, हमने बैक्टीरियल डिजीज में क्या क्या पढ़ लिया बाबू। सबसे पहले हमने टाइफाइड पढ़ा, टाइफाइड के बाद फिर हमने आपको निमोनिया पढ़ाया। 2 डिजीज तो हमारे हो गए, लेकिन एनसीईआरटी में आपके कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए हैं कि जैसे ये इनको बैक्टीरियल डिजीज कहा जाता है। जैसे डिसेंट्री का एग्जाम्पल दिया है, प्लेग का एग्जाम्पल दिया है, तो इसी प्रकार से और भी 1-2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो हम लोग एक एक कर करके पढ़ लेंगे। हम लोग इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आ जाए, 1 नंबर पे पूछ ही देता है। डिसेंट्री के बारे में पूछ देगा कि उसके मोड ऑफ इन्फेक्शन बता दीजिए, या तो पूछ देगा उसके पैथोजोन्स बताइए। तो इसीलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है बाबू, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले अगर हम समझ लें तो ये आपका पूरा हमने आपको एक ओवरव्यू लिख भी दिया है। तो अगर आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। जब आप ये स्क्रीनशॉट देखेंगे तो आपको एक एक चीज समझ में भी आ जाएगा, और अभी हम समझा भी देते हैं और कुछ पॉइंट इसमें लिखवा भी देंगे। ठीक है, हम लोग लिख भी लेंगे जल्दी से। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम डिसेंट्री की बात करें तो सबसे पहले उस टॉपिक को हम लोग समझ लेते हैं, भाई डिसेंट्री है क्या। तो देखिए बाबू, अगर हम डिसेंट्री की बात करें तो डिसेंट्री को एक और नाम से जानते हैं। वो किस नाम से जानते हैं बाबू? आप सिंपल वे में डायरिया कह सकते हैं। जब डायरिया सीवियर स्टेज में हो जाता है और उसके साथ और भी कुछ लक्षण देखने को मिलने लगते हैं, जैसे स्टूल के साथ, स्टूल कहने का मतलब कि जो आपका फेसिस है उसके साथ ब्लड का आना, वोमिटिंग होना, नोजिया महसूस होना, बॉडी वीकनेस होना, तो ये जितने भी डिहाइड्रेशन होना, तो ये सारे लक्षण जब आपका ये सीवियर स्टेट डायरिया पहुंच जाता है तो दैट इज डिसेंट्री। तो अब डिसेंट्री में होता क्या है बाबू? सबसे पहला अगर इंट्रोडक्शन की बात करें बाबू, तो आप यहां देखेंगे, अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले इसके किसके बारे में पढ़ेंगे बाबू? इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अब इंट्रोडक्शन में क्या कह रहा है कि डिसेंट्री जो है वो एक बैक्टीरियल डिजीज है, क्योंकि अभी हम बैक्टीरियल डिजीज पढ़ रहे हैं। तो डिसेंट्री की हम अगर बात करें बाबू, तो डिसेंट्री एक बैक्टीरियल डिजीज है। अब ये बैक्टीरियल डिजीज तो है, इसको एक और किस नाम से जानते हैं बाबू? तो इसको एक और नाम से किस नाम से जानते हैं? तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड, आप यहां पे देख सकते हैं, यानी कि ऑल्सो कॉल्ड, इसको डायरिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डायरिया के नाम से जानते हैं। अभी हमने आपको बताया है, यानी डिसेंट्री को एक और किस नाम से जाना जाता है बाबू? डायरिया के नाम से जाना जाता है, यानी आप इसे डायरिया भी कह सकते हैं। डिसेंट्री होता है वो थोड़ा सीवियर स्टेज होता है डायरिया का, लेकिन इसको डायरिया भी कहा जाता है। चलिए, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। अब इसमें होता क्या है कि इन्फ्लामेशन ऑफ द इंटेस्टाइन हो जाता है, यानी इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन कैसे होता है? क्योंकि ये बैक्टीरिया जाते हैं और वहां पे इन्फेक्शन क्रिएट कर देते हैं। तो इन्फ्लामेशन हमने आपको बताया था कि इन्फ्लामेशन में कितना साइन दिखता है बाबू? 5 साइन दिखता है। पेन, स्वेलिंग, टेंडनेस, रेडनेस एंड लोकल टेम्परेचर वहां का बढ़ जाना। इंटेस्टाइन में यही सब होता है, तभी तो पेन भी देखने को मिलता है सिम्टम्स में। तो इंट्रोडक्शन ये हमारा हुआ। इंट्रोडक्शन में हम इतना चीज लिखेंगे, जो कि यहां पे हमने लिख दिया है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट आपको मैं इसलिए बोल रहा हूं लेने के लिए कि मैं इसको पढ़ाने के बाद जब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो जब आप इसको देखेंगे दोबारा से तो ये आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं एक एक हमने फॉर्मेट लिख दिया है और उसका मेन जो चीज है, मेन जो पॉइंट है, उस सारे पॉइंट को हमने डिनोट कर दिया है। अभी हम आपको समझा देते हैं और कुछ पॉइंट हम आपको लिखवा भी देते हैं। ठीक है बाबू, अब देखिए, अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हमारा इंट्रोडक्शन के बाद कौन सा पॉइंट आता है? हमारे इंट्रोडक्शन के बाद आता है कॉजेटिव एजेंट। कॉजेटिव एजेंट, जिसका नाम हमने पैथोजेन भी कहा है। ठीक है, कॉजेटिव एजेंट को आप लोग क्या कह सकते हैं? पैथोजेन। तो इसका बाबू अगर कॉजेटिव एजेंट की बात करें, इसके पैथोजेन की बात करें, तो एक बैक्टीरिया है जिसको हम लोग सीजेला कहते हैं। क्या कहते हैं? सीजेला। सीजेला नामक एक बैक्टीरिया है
वो बैक्टीरिया के साथ साथ एक अमीबा से भी होता है, अमीबा से भी होता है। और अमीबा के साथ साथ किससे होता है बाबू? सीजेला बैक्टीरिया एंड अमीबा। और एक किससे होता है? अमीबा से भी होता है और प्लस सीजेला से भी होता है। सीजेला क्या है? सीजेला इज ए बैक्टीरिया। तो इसका कॉजेटिव फैक्टर क्या होगा बाबू? सीजेला और एक बैक्टीरिया और एक अमीबा। सीजेला बैक्टीरिया एंड अमीबा, ये इसका क्या हो गया? कॉजेटिव फैक्टर हो गया। अब उसके नीचे आइए, कॉजेटिव फैक्टर के बाद एक फॉर्मेट में हम लोग चल रहे हैं। आपको, मुझे उम्मीद है पूरा आपको समझ में आता होगा, एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा, फिर आपको याद करने की ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये फॉर्मेट याद हो गया तो मुझे उम्मीद है आपको ये फॉर्मेट भी याद हो गया होगा। ठीक है, अब आइए, अब बाबू अगर हम अफेक्टेड ऑर्गेन की बात करें, अफेक्टेड ऑर्गेन, तो अफेक्टेड ऑर्गेन क्या है बाबू? इसका इंटेस्टाइन। क्या है? इंटेस्टाइन। यानी कि इंटेस्टाइन। और एक डिजीज में हमने पढ़ा है टाइफाइड। टाइफाइड में किसको प्रभावित कर रहा था बाबू? स्मॉल इंटेस्टाइन को। और ये पूरे इंटेस्टाइन को ही प्रभावित करता है, क्योंकि इनडाइजेशन होने का मतलब छोटी आंत से बड़ी आंत तक जाता है, तो पूरे एंजाइम को ही बनने नहीं देता है, तो भोजन का डाइजेशन नहीं हो पाता है। तो इसका क्या है बाबू? इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन इसका क्या है? अफेक्टेड ऑर्गेन है। यानी इस बीमारी से कौन सा ऑर्गन प्रभावित होता है बाबू? इंटेस्टाइन। अब नेक्स्ट आइए, अफेक्टेड ऑर्गेन के बाद अब हम मोड ऑफ इन्फेक्शन पे आते हैं बाबू। तो मोड ऑफ इन्फेक्शन, अगर मोड ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो ये हमारा मोड ऑफ इन्फेक्शन इसका क्या है? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। हमने टाइफाइड जब पढ़ा था तो वहां भी मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या था बाबू? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। बाबू फूड में तो ऐसा नहीं ना है कि कोई एक बैक्टीरिया ही पाया जाता है, कुछ भी हो सकता है। जो बैक्टीरिया अगर उस फूड में है उस टाइम पे, अगर आपने उसको ले लिया कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर को, उससे वो चीज आपको हो गया। मान लीजिए कि आप पानी पी रहे हैं, पानी में सीजेला नामक बैक्टीरिया है या तो अमीबा है, आपने पानी को पिया, वो बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर चला गया, तो बाबू कौन सा बीमारी हो गया? क्या हो गया आपको? डिसेंट्री हो गया, डायरिया होने लगा, डिहाइड्रेशन होने लगा। तो वही कर रहा है। मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है इसका? मोड ऑफ इन्फेक्शन कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। बाबू अगर मोड ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो यहां मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। अब देखिए, मोड ऑफ इन्फेक्शन के बाद अब हम सिम्टम्स के ऊपर आते हैं, यानी लक्षण। तो लक्षण भी हमने आपको बताया है कि बहुत से लक्षण हमारे प्रीवियस जो भी हम लोग डिजीज पढ़े हैं उससे मिलता जुलता है बाबू। अगर हम लक्षण की बात करें तो आप हमें एक बात बताइए कि मान लीजिए कि किसी इंसान को डिसेंट्री हुआ है और उसका इंटेस्टाइन यानी पेट में गड़बड़ है, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो गया है, तो क्या क्या हो सकता है? एब्डोमेन पेन हो सकता है, पेट में दर्द होगा। इन्फेक्शन है तो फीवर तो होगा ही होगा। दो सिम्टम तो आपको ऐसे ही याद हो गया होगा। अफेक्टेड ऑर्गन अगर आपने याद रख लिया तो उससे आपको सिम्टम्स याद हो जाएंगे। अफेक्टेड ऑर्गन हमने क्या पढ़ा? इंटेस्टाइन पढ़ा। तो अगर इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है तो एब्डोमेन पेन हो सकता है, फीवर होगा, और बाबू उसको दस्त हो रहा है, डायरिया हो रहा है, तो खाना तो पचता नहीं होगा क्योंकि इन्फेक्शन है, इनडाइजेशन होगा। उसके बाद जो आपके बॉडी को एनर्जी नहीं मिल पाएगा क्योंकि आपके बॉडी का जितना भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन अच्छे से मिल नहीं पाएगा, वाटर की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो आपका बॉडी वीक हो जाएगा, तो वीकनेस होगा। अब क्या होगा कि धीरे धीरे आपके बॉडी का वजन कम होने लगेगा क्योंकि हमारा बॉडी में 70% वाटर है बाबू, तो वाटर की कमी होने लगेगी। साथ में खाना आप नहीं खाएंगे तो एनर्जी भी नहीं मिलेगा, तो वेट लॉस होगा। तो देखिए कितना कोरिलेटेड सिम्टम्स है। अगर आप एक चीज को पढ़ लेते हैं, मोड ऑफ इन्फेक्शन, और आप अफेक्टेड ऑर्गन अगर आप याद कर लेते हैं, अफेक्टेड ऑर्गन, तो उससे कोरिलेट करके आप सिम्टम बना सकते हैं। बना सकते का वही सिम्टम्स ही होता है। हम आपको बहुत एक ऐसा बताए हैं कि एक ट्रिक है ये चीज कि अफेक्टेड ऑर्गन अगर आपने याद कर लिया तो आपने सिम्टम्स को बना लिया। ठीक है, तो अफेक्टेड ऑर्गन जैसे इंटेस्टाइन है, तो अब आप देखिए अफेक्टेड ऑर्गन और प्लस इन्फेक्शन। अगर कोई भी इन्फेक्शन होगा तो फीवर जरूर होगा, अगर कोई भी इन्फेक्शन होगा तो फीवर जरूर होगा, और अगर जो पार्ट अफेक्टेड है तो उस पार्ट से रिलेटेड सिम्टम जरूर देखने को मिलेगा। अब देखिए,
अब हम सिम्टम्स के ऊपर आते हैं। सिम्टम्स यानी लक्षण। तो लक्षण में आप देखेंगे बाबू, लक्षण में क्या क्या दिखेगा। तो लक्षण में सबसे पहला दिखेगा ब्लडी डायरिया, यानी कि ब्लडी डायरिया कहने का मतलब कि दस्त के साथ खून आएगा। दस्त के साथ क्या आएगा? खून आएगा, क्योंकि इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन है तो दस्त के साथ खून आएगा ही आएगा। तो ब्लडी डायरिया हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है बाबू, हमने आपको बताया एब्डोमिनल पेन हो सकता है, यानी पेट में दर्द होगा, एब्डोमिनल पेन होगा। पहला ब्लडी डायरिया होगा, एब्डोमिनल पेन होगा। उसके बाद क्या होगा बाबू? फीवर है। कहने का मतलब कि अगर हम अगला आए तो क्रेम्स। क्रेम्स देखिए क्या होता है, क्रेम्स मतलब कपकपाहट। कहने का मतलब मसल क्रैम्प्स वगैरह होता है। मान लीजिए कि अगर आपके बॉडी में कमजोरी हो गया है बाबू, तो मसल वीक हो जाएंगे, तो मसल क्रैम्पिंग होने लगेगा। आप चलेंगे तो थरथराने कांपने लगेंगे, आप चल ही नहीं पाएंगे, कंपन होगा आपके मसल्स के अंदर, तो उसे क्रैम्प बोलते हैं। क्रैम्प आने लगेगा आपको, ठीक है। तो क्रैम्प हो सकता है। आफ्टर डेट अगर हम बात करें बाबू तो फीवर होगा। फीवर क्यों होगा? क्योंकि इन्फेक्शन है, तो क्या होगा? फीवर होगा। अगर फीवर के बाद हम बात करें तो पाचन शक्ति कम हो जाएगी, इनडाइजेशन होगा, खाना नहीं पचेगा, क्योंकि इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, तो इनडाइजेशन होगा। बाबू अब नेक्स्ट आइए, इंडाइजेशन के बाद देखिए यहाँ इंडाइजेशन है। अगर नेक्स्ट बात करें तो आपको क्या हो सकता है? नोजिया हो सकता है, यानी जी मिचलाएगा, नोजिया लगेगा जैसे आप कुछ खाएंगे नहीं, थोड़ा अंदर से वो उस टाइप के लगेगा, घबराहट टाइप का, ठीक है। अगर अगला बात करें तो वोमिटिंग यानी उल्टी होगा। और लास्ट में आपको वेट लॉस, यानी कि आपको वेट लॉस भी हो सकता है। क्यों होगा वेट लॉस? वेट लॉस इसलिए होगा बाबू क्योंकि आपके बॉडी में वाटर की कमी हो जाएगी, डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन जब होगा तो खाना भी नहीं पचेगा, क्योंकि इनडाइजेशन हो रहा है। तो ना तो प्रोटीन, ना तो कार्बोहाइड्रेट, ना तो फैट्स, ना तो विटामिन, कुछ मिल ही नहीं पाएंगे, तो वेट लॉस होने की तो संभावना बनती है ना। चलिए, तो ये हमारे क्या है? सिम्टम्स है। इतने सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। मेन आप याद कर लीजिए, इन्फेक्शन है तो फीवर होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, ब्लडी स्टूल आएगा, कहने का मतलब डायरिया, या ब्लडी स्टूल भी लिख सकते हैं, ब्लडी डायरिया ही लिख लीजिएगा। मसल क्रैम्पिंग यानी क्रैम्प्स आएंगे, वेट लॉस होगा, नोजिया होगा, वोमिटिंग होगा, यही तो होगा। अब देखिए बाबू, अब अगर हम नेक्स्ट बात करें अगला सिम्टम्स के बाद, तो हमारा नेक्स्ट टेस्ट आता है, यानी कि कौन सा इसमें जांच करवाया जाए। तो स्टूल टेस्ट करवा सकते हैं। स्टूल टेस्ट होता है, और स्टूल टेस्ट के साथ सिम्टम से भी पता चल जाता है कि इसको ये चीज है, ठीक है, क्योंकि लक्षण दिखते हैं वो चीज। लेकिन स्टूल टेस्ट से वो जो सीजेला बैक्टीरिया है या अमीबा है उसका पता चल जाता है, ठीक है। अब आइए दोस्तों, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें बाबू, तो आप देख सकते हैं अब लास्ट में हमारा क्या बच रहा है? ट्रीटमेंट बच रहा है। ये ट्रीटमेंट बैक्टीरियल डिजीज है तो एंटीबायोटिक्स। पहला चीज आप ये ध्यान देंगे कि जहां भी हम बैक्टीरियल डिजीज पढ़ेंगे तो डेट इज एंटीबायोटिक थेरेपी। क्या देंगे? मेडिकेशन में एंटीबायोटिक्स देंगे। और उसके बाद बात करें बाबू तो फ्लूइड इंटेक देंगे। फ्लूइड इंटेक इसलिए देंगे क्योंकि पानी की कमी हो गई है। अब पानी की कमी के साथ साथ ग्लूकोज की भी कमी हो जाती है, सोडियम आयंस की भी कमी हो जाती है, NaCl की कमी हो जाती है। तो इसमें हम ORS का घोल देते हैं। क्या देते हैं? ORS देते हैं। ORS अगर नहीं उपलब्ध है तो आप नमक और चीनी का घोल बना के भी दे सकते हैं। अगर आप नमक और चीनी का घोल बना के देंगे तो उसमें देखिए क्या होता है, चीनी से मिलेगा शुगर, नमक में होता है NaCl, Na का काम होता है, सोडियम का काम होता है वाटर को एब्जॉर्ब करवाना, यानी रिटेंशन ऑफ वाटर इन योर बॉडी। आप पानी पिएंगे, अगर सोडियम की कमी है तो पानी आपके बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, बाहर निकल जाएगा। लेकिन सोडियम का मात्रा इसलिए दिया जाता है ताकि बाबू जो आप पानी पिए वो पानी आपके बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाए। जब आपका पानी आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होगा तो डिहाइड्रेशन की समस्या जाएगी। आपको जो नोजिया हो रहा था, नोजिया से आप बच जाएंगे। आपको जो वीकनेस महसूस हो रहा था, वीकनेस नहीं होगा। और सोडियम मसल क्रैम्पिंग में भी हेल्प करेगा। कहने का मतलब मसल जो क्रैम्प हो रहा है
तो उसमें भी सोडियम पोटेशियम की कमी हो जाती है, सोडियम आयंस की कमी हो जाती है, क्लोरीन की कमी हो जाती है आपके बॉडी में। तो इसीलिए NaCl और प्लस शुगर का घोल देते हैं। किस स्थिति में? अगर हमारे पास रैंडमली ORS मौजूद नहीं है तो। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आया होगा आप सभी को। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम जल्दी से इसको लिख लेते हैं। बाबू लिखना क्या है, हम आपको कुछ पॉइंट्स ही बता देंगे, बाकी ये सारा लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर ले लिया है तो ठीक है, नहीं तो जाते जाते आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके बाद आप इसको देख लीजिएगा एक बार, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए डायरिया, हेडिंग डालिएगा डिसेंट्री। डिजीज का नाम है डिसेंट्री। क्या नाम है? डिसेंट्री। हेडिंग डालिए डिसेंट्री। चलिए लिखना स्टार्ट करेंगे। डिसेंट्री में इंट्रोडक्शन डालिएगा पहले। लिखिए इंट्रोडक्शन में, इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज डायरिया। इट इज ऑल्सो नोन एज डायरिया, यानी बाबू इसको एक और किस नाम से जानते हैं? डायरिया के नाम से जानते हैं। फुल स्टॉप करके लिखिएगा। दूसरा लाइन इसी में इंट्रोडक्शन में ही चल रहा है, लाइन वाइज करके लिखिए या तो आप पॉइंट वाइज बना के लिखिए ना। दूसरा लिखिएगा, डिसेंट्री इज अ बैक्टीरियल डिजीज। लिखेंगे डिसेंट्री इज अ बैक्टीरियल डिजीज। लिखिए डिसेंट्री इज अ बैक्टीरियल डिजीज in which there is inflammation of the intestine, in which there is inflammation of the intestine, inflammation of the intestine are commonly seen, are commonly seen, SEEN। फुल स्टॉप बंद कर देंगे। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब आप नेक्स्ट लिखिएगा कॉजेटिव एजेंट यानी पैथोजेन। नेक्स्ट सब हेडिंग डालिए कॉजेटिव एजेंट। लिखेंगे सीजेला एंड एन अमीबा। सीजेला एंड एन अमीबा, ये इसका कॉजेटिव एजेंट हुआ बाबू। सीजेला एंड एन अमीबा। कॉजेटिव एजेंट के बाद आप नेक्स्ट लिखेंगे अफेक्टेड ऑर्गेन। लाइन से चलेंगे हम लोग। अफेक्टेड ऑर्गेन, अफेक्टेड ऑर्गेन में लिख लीजिएगा इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। अफेक्टेड ऑर्गेन के बाद लिखिएगा मोड ऑफ इन्फेक्शन, यानी इसके इन्फेक्शन का मोड क्या है। मोड ऑफ इन्फेक्शन में लिखिएगा कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। लिखेंगे कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। हो गया। चलिए नहीं भी हुआ है तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट में सारा लिखा हुआ है, उस चीज को आप नोट्स बुक पे उतार लेंगे और ध्यान से समझ लेंगे एक बार। मुझे उम्मीद है पूरा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आइए सिम्टम्स के ऊपर आते हैं। सिम्टम्स लिखेंगे। सिम्टम्स में क्या क्या होते हैं सारा सिम्टम्स लिख देंगे। पहला लिखिएगा, पहला लिखिए ब्लडी डायरिया, ब्लडी डायरिया, एब्डोमिनल पेन। उसके बाद लिखेंगे क्रैम्प्स। आप मसल क्रैम्प्स भी लिख सकते हैं, क्रैम्प्स के जगह पे आप मसल क्रैम्प्स लिख लीजिए, क्रैम्प्स आने लगता है, मसल क्रैम्प्स। मसल क्रैम्प्स के बाद लिखेंगे फीवर, फीवर आएगा पेशेंट को, हु इज सफरिंग फ्रॉम डिसेंट्री और डायरिया। डिसेंट्री इज ए सीवियर स्टेज, डायरिया इज ए इनिशियल स्टेज। ठीक है, लिखेंगे नेक्स्ट इंडाइजेशन, यानी पाचन शक्ति कमी हो जाएगी, इंडाइजेशन होने लगेगा। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे नोजिया, नोजिया, नोजिया के बाद वोमिटिंग, यानी उल्टी महसूस होगा, उल्टी आएगा। आफ्टर दैट लास्ट में लिखेंगे वोमिटिंग के बाद वेट लॉस,
यानी वजन कम होना, वेट लॉस। चलिए टेस्ट के ऊपर आते हैं, तो स्टूल टेस्ट, स्टूल टेस्ट लिख लीजिएगा, पहला स्टूल टेस्ट। दूसरा लिखिएगा बाय द हिस्ट्री ऑफ पेशेंट, बाय द हिस्ट्री एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट, यानी उसके हिस्ट्री से या उसके ऑब्जर्वेशन, उसको देख करके हम लोग कर लेंगे ना। बाय द हिस्ट्री एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ द पेशेंट या पर्सन, भाई वो सफरिंग है तो पेशेंट लिखना ना पर्सन नहीं। चलिए लास्ट आते हैं हम ट्रीटमेंट के ऊपर। ट्रीटमेंट यानी इसका इलाज। ट्रीटमेंट में लिखेंगे सबसे पहला फ्लूइड इंटेक, फ्लूइड इंटेक यानी हम उसको लिक्विड देंगे, फ्लूइड इंटेक देंगे। ओआरएस, ओआरएस, ओआरएस। और अगर बॉडी वीकनेस ज्यादा है तो एक आरएल स्लाइन आता है, पानी चढ़ाना आप लोग जिसको बोलते हैं शुद्ध हिंदी भाषा में मेडिकल लैंग्वेज में हम लोग उसको आरएल स्लाइन बोलते हैं ना, स्लाइन चढ़ाते हैं पेशेंट को। आरएल होता है, पानी की बोतल होती है उसमें मिला हुआ था ना, तो वो देते हैं 0.9% से कम ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। चलिए अब देखिए लास्ट में आते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स लिखेंगे, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या है? एक एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन है जो कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट दिया जाता है। टाइफाइड में भी वही एंटीबायोटिक थेरेपी, निमोनिया में भी वही एंटीबायोटिक थेरेपी, यहां भी वही एंटीबायोटिक थेरेपी, लेकिन मेडिसिन अलग अलग होते हैं। समझ में आ रहा है? ट्यूबरक्लोसिस हम लोग पढ़ेंगे तो वो भी एक एंटीबायोटिक, मतलब वो भी एक बैक्टीरियल डिजीज ही है। ट्यूबरक्लोसिस हम अगला हमारा जो होगा वो ट्यूबरक्लोसिस होगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, बुक में तो नहीं दिया है लेकिन हम आपको पढ़ाएंगे ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, जानना बहुत जरूरी है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है, अब देखिए ट्यूबरक्लोसिस में जैसे अलग अलग मेडिसिन चलते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स, सेकंड लाइन ऑफ ड्रग्स, तो ये अलग अलग चीज है। आरएनटीसीपी ने दिया था उसको, तो ज्यादा जानना आपको नहीं है यहाँ पे बस आप बेसिक सी चीजें जानिए। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था डिसेंट्री, जिसे हम डायरिया के नाम से जानते हैं। इसके बारे में हमने आपको डिस्कस कर लिया। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं लिया है तो। एक्चुअली स्क्रीनशॉट जब आप लेंगे तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद जब आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा, आपको पूरी तरीके से एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में, आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डिजीज के साथ, दैट इज ट्यूबरक्लोसिस। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड लव यू ऑल।